स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नए वीडियो पे। तो आज के हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं जो आप लोगों का एग्ज़ाम होगा 14 फरवरी 2026 को। इसलिए हम लोग इस वीडियो में वेरी इंपॉर्टेंट वीवीआई वायरल क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं। इसलिए आप लोग इस वीडियो को बिना स्किप करके देखिएगा और अंत तक देखिएगा। तो चलो हम लोग तब वीडियो को तब स्टार्ट करते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों हम लोग समय को नहीं गवाते हैं और डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर को देखने का प्रयास करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने किया था या राखाल दास बनर्जी या कनिंघम ने या मार्शल ने। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने किया था तो दयाराम साहनी ने किया था। तो एक राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है कि सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था। जो सिंधु सभ्यता था उसमें सबसे बड़ा नगर कौन सा था। लोथल था, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा या धोलावीरा था। ठीक है, तो 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मोहनजोदड़ो हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है कि मोहनजोदड़ो का प्रसिद्ध गेट बाथ किसे जुड़ा है। तो ग्रेट बाथ यानी कि स्नानागार, कृषि से, व्यापार से, धार्मिक स्नान से या युद्ध से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, धार्मिक स्नान हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है कि हड़प्पा सभ्यता का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो जो हड़प्पा सभ्यता था उस सबका मुख्य व्यवसाय क्या था। तो शिकार करते थे, कृषि करते थे या मत्स्य पालन करते थे या लोहा निर्माण करते थे। तो इसका प्रमुख यानी कि सबसे जरूरी जो करते थे वो कृषि करते थे, लेकिन शिकार भी करते थे, मत्स्य पालन भी और लोहा निर्माण भी करते थे। लेकिन सबसे प्रमुख जो पूछा जाएगा यानी कि मुख्य तो हो जाएगा कृषि। अब क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है कि सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी। जो सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी, पढ़ी जा सके चुकी थी, इसको नहीं पढ़ा जा सकता था। ठीक है, स्पष्ट था, चित्रात्मक था या अभी तक अपठित है। तो अभी तक इसको कोई नहीं पढ़ा है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अभी तक अपठित है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है कि वेदों की रचना किस काल में हुई। जो वेद है, जो वेद 4 प्रकार के होते हैं, आप सभी को पता होगा। तो उसकी जो रचना किस किस काल में हुआ था। तो सिंधु काल में, उत्तर वैदिक काल में या वैदिक काल या मौर्य काल में। तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वैदिक काल में ही वेदों की रचना हुई थी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा जा रहा है कि ऋग्वेद में सबसे अधिक वर्णित देवता कौन था। जो ऋग्वेद उसमें सबसे अधिक वर्णित देवता कौन था। वरुण था, इंद्र था, अग्नि था या सोम था। तो इसका राइट आंसर आप सभी का जो हो जाएगा वो हो जाएगा 7 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा तो बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इंद्र था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 नंबर की ओर बढ़ते हैं। तो पूछा गया है कि बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। जो गौतम बुद्ध था तो उसका जन्म कहाँ हुआ था, ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 8 में। कुशीनगर में हुआ था या लुम्बिनी नामक स्थान पे या सारनाथ में या बोध गया में। तो इसका जो जन्म जो हुआ था गौतम बुद्ध का, उसका जन्म जो हुआ था वो हुआ था लुम्बिनी में। और कब हुआ था तो 1963 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, और महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था आप लोग कमेंट में जरूर बताइए। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 9 नंबर की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा जा रहा है कि बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई। जो गौतम बुद्ध था तो उसको जो ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। तो लुम्बिनी में, सारनाथ में, बोध गया में या राजगिरी में। तो इसको ज्ञान की प्राप्ति जो हुई थी वो बोध गया में हुआ था। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोध गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है कि बौद्ध संघ में महिलाओं को प्रवेश किसने किया। जो बौद्ध संघ में महिलाओं को प्रवेश किसने किया था। तो उसका नाम बुद्ध था या आनंद या अशोक या महावीर। तो 10th का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आनंद। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। तो पूछा गया है कि मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था। तो मौर्य साम्राज्य का संस्थापक बिंदुसार था या अशोक या चंद्रगुप्त मौर्य या धनानंद था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा तो हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य था। ठीक है, तो आप लोग यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो मेरे आप लोगों से निवेदन है कि आप इस वीडियो पर न्यू आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर लीजिए। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। तो पूछा गया है कि अशोक का धर्म परिवर्तन किस युद्ध के बाद हुआ। जो अशोक ने धर्म जो परिवर्तन कर दिया कि तो किस युद्ध को देखकर उसने किया। तो पाटलिपुत्र का युद्ध, तक्षशिला युद्ध या कलिंग युद्ध या मगध युद्ध। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कलिंग युद्ध को देखकर उसने धर्म परिवर्तन के युद्ध किया। ठीक है, मतलब जो अशोक है
उसने कलिंग युद्ध को देखकर ही धर्म परिवर्तन किया। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं। अब 13 नंबर की अशोक के अभिलेख किस लिपि में है? तो अशोक के अभिलेख किस लिपि में है? तो ब्राह्मी लिपि या खरोष्ठी लिपि या दोनों। तो ब्राह्मी लिपि भी है और खरोष्ठी लिपि दोनों है, इन दोनों को याद कर लेना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दोनों हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। तो पूछा गया कि गुप्त काल को किस नाम से जाना जाता है? जो गुप्त काल है उसको किस काल से जाना जाता है? अंधकार युग, स्वर्ण युग या मध्य युग या आधुनिक युग। तो 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्वर्ण युग के नाम से जानते हैं गुप्त काल को। ठीक है, गुप्त काल को किस नाम से जाना जाता है? तो स्वर्ण युग के नाम से भी। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। तो पूछा जा रहा है कि गुप्त काल में प्रसिद्ध विश्वविद्यालय कौन सा था? जो गुप्त काल था वहाँ पर प्रसिद्ध विश्वविद्यालय कौन सा था? तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला या वल्लभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नालंदा विश्वविद्यालय। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें पूछा गया है कि अकबर के समय राजस्व व्यवस्था किसने लागू किया था? तो राजस्व का व्यवस्था किसने लागू किया था? तो किसने किया था? तो टोडरमल ने किया था। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर देखते हैं। अब 17 नंबर कि अकबर की धार्मिक नीति क्या कहलाती थी? जो अकबर जो थे उसका जो धार्मिक नीति क्या कहलाता था? जजिया, दीन इलाही, सुलह कुल या शरीयत। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो सुलह कुल हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं कि पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ? तो पानीपत का पहला युद्ध 1526 में हुआ था। ठीक है, और दूसरा युद्ध 1556 में। हम लोग क्वेश्चन नंबर देखते हैं अब 19 नंबर की मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य था या औरंगजेब या बहादुर शाह जफर या शाहजहां या अकबर। तो मुगल साम्राज्य में सबसे लास्ट शासक जो था वो था बहादुर शाह जफर था। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं कि अस्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था? तो आप सभी को पता होगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 की 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो मेरठ से हुई थी। ठीक, तो 21 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं कि 1857 के विद्रोह की नायिका कौन थी? तो नायिका कौन थी? तो सरोजिनी नायडू, रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत या एनी बेसेंट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रानी लक्ष्मीबाई हो जाएगा। ठीक है, और 1857 की क्रांति के प्रमुख भूमिका के नामों लिखे। ठीक है, तो आप लोग कमेंट बताओ कि कितना थे उसमें। ठीक, भूमिका कितना लोगों के नाम है। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं कि कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं अब 24 नंबर की ओर कि असहयोग आंदोलन की शुरुआत या शुरू कब हुआ? 1917 में, 1920, 1919 या 1920 या 1930। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 25 नंबर की दांडी मार्च किस वर्ष हुआ? जो दांडी मार्च वह किस वर्ष हुआ था? तो 1930 में हुआ था। हम लोग क्वेश्चन नंबर 25-26 की ओर बढ़ते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। इस आंदोलन में कहा गया था करो या मरो। करो या मरो का नारा किसने दिया? तो महात्मा गांधी। ये सबको भी याद कर लेना है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 नंबर को बढ़ते हैं कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ? जो भारतीय संविधान जो लागू हुआ था वो 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ था। तो 27 का ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 28 की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? जो संविधान सभा के अध्यक्ष पूछा जा रहा है तो डॉक्टर अम्बेडकर हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, नेहरू, पटेल। तो इसमें अध्यक्ष के बारे में बात हो रहा है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़ते हैं। तो पूछा गया है कि भारतीय संविधान के निर्माता किसे कहा जाता है? तो भारतीय संविधान के निर्माता हम लोग गांधी जी, नेहरू, अम्बेडकर या पटेल को कहते हैं। तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अम्बेडकर को कहते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 30 की भारत को स्वतंत्रता कब मिली? जो भारत है उसको स्वतंत्रता कब मिली? तो 1947 में हुई थी, इसलिए हम लोग 15 अगस्त बनाते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा और कमेंट करें और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मैं इसका सेट 2 भी आप लोगों को जल्दी से जल्दी प्रोवाइड कर सकूँ। ठीक है, तो जय हिंद, वंदे मातरम।